एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा खेत था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही उस खेत में एक मुर्गी रहती थी। मेहनती मुर्गी, गोल मटोल, लाल कलगी वाली और बहुत होशियार। उसका नाम था चंपा। चंपा का एक बड़ा सपना था। वह अपनी खुद की अनाज की दुकान खोलना चाहती थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचती, एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी जिसमें हर तरह के दाने होंगे। लेकिन खेत के बाकी जानवर उसकी मेहनत देखकर हंसते थे। सबसे ज्यादा बिल्ली मिन्नी और कुत्ता शेरू, दोनों ही आलसी और मस्त मौला। मिन्नी कहती, अरे चंपा, इतना क्यों भाग दौड़ करती हो? आराम से खाओ, सो और मजे करो। दुकान वुकान तुम्हारे बस की बात नहीं। शेरू भी दुम हिलाते हुए ठहाका लगाता, इतना काम कौन करता है? देखो, सुबह से हम तो बस लेटे हुए हैं। लेकिन चंपा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती, खेत में दाने बीनती, अपने छोटे से घर में उन्हें सजाती और हर दाने को प्यार से संभाल कर रखती। जब बाकी जानवर दोपहर की धूप में सुस्ताते, चंपा चुपचाप अपनी छोटी सी पोटली में दाने इकट्ठा करती रहती। एक दिन जब तेज बारिश आई, चंपा की मेहनत पर पानी फिरता हुआ सा लगा। उसके दानों की पोटली भीग गई। उसके दिल में डर बैठ गया, क्या मैं कभी अपना सपना पूरा कर पाऊंगी? वह उदास होकर दरवाजे पर बैठ गई। उस वक्त उसकी माँ की कही एक बात याद आई, मुसीबत में हार मानना नहीं, मेहनत करते रहना। चंपा ने फिर से हिम्मत जुटाई, भीगे हुए दानों को सुखाया, नई पोटली बनाई और अगले दिन से फिर जुट गई। समय बीतता गया। चंपा अब न सिर्फ दाने इकट्ठा करती थी, बल्कि गांव के बाजार से अनाज तौलना, गिनना और हिसाब किताब रखना भी सीखने लगी। हर दिन वह कुछ नया सीखती, कभी किसी से पैसे कैसे बचाएं, कभी ग्राहकों से कैसे बात करें। धीरे धीरे उसकी छोटी सी बचत बढ़ने लगी। एक दिन खेत में एक बड़ा मेला लगा। चंपा ने सोचा, यही मौका है। उसने अपनी सारी बचत और दाने इकट्ठे किए, गांव के बढ़ई से छोटी सी दुकान बनवाई। दुकान का नाम रखा चंपा की दाने वाली दुकान। पहले ही दिन गांव के बच्चे, किसान और यहाँ तक कि मिन्नी और शेरू भी दुकान देखने आए। सब हैरान रह गए। जो मुर्गी खुद अपने लिए दाने बीनती थी, आज उसकी दुकान पर सब खरीदारी करने आए हैं। मिन्नी ने झेंपते हुए कहा, चंपा, हमने तो सोचा था तुम कभी ये नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। शेरू भी मुस्कुराकर बोला, शाबाश चंपा, अब तो मैं भी मेहनत करूंगा। चंपा की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। अब उसकी दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। चंपा अपने ग्राहकों को हमेशा मुस्कान के साथ दाने देती और कभी कभी छोटे बच्चों को मुफ्त में भी। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, चंपा अपनी दुकान के बाहर बैठी थी। उसके पास मिन्नी और शेरू आए। शेरू ने धीरे से पूछा, चंपा, क्या तुम हमें भी सिखा सकती हो कि सपनों को कैसे सच किया जाए? चंपा हंस पड़ी। सबसे पहले मेहनत करो, भरोसा रखो और डर से कभी मत भागो। जब भी रास्ता मुश्किल लगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। धीरे धीरे खेत के दूसरे जानवर भी चंपा से प्रेरित होकर अपने अपने हुनर पर मेहनत करने लगे। खेत में अब आलसीपन की जगह मेहनत और सपनों की बातें होने लगीं। चंपा की दुकान अब सिर्फ अनाज की दुकान नहीं थी, वह गांव में उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन चुकी थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब मेहनत और सपना एक साथ चलें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। चुनौतियां आएंगी, लोग हंसेंगे भी, पर अगर खुद पर विश्वास है और दिल में लगन है तो सपने जरूर पूरे होते हैं। याद रखिए, मेहनत और सपना साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।